हेरोडोटस को, सही है, हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किन्हें माना जाता है? राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। कलहन का जो राजतरंगिणी है, किस विषय पे ये लिखा गया पुस्तक है? कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया ये पुस्तक है, सही है। इसके बाद बताइएगा, चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु का, इंतु का, इंतु का। हालांकि इंडिका के बोल रहे थे। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनी। मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सही है। इसके बाद बताइएगा, प्राचीन भारत के सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत के सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ, सही है, V.A. स्मिथ हो जाएंगे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? सही है, गुप्त हो जाए, सही है, गुप्त वंश हो जाएंगे। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु, हाँ, भद्रबाहु थे। इसके बाद बताइएगा, ब्राह्मणी लिपि के सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। सही है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब पढ़ा गया था? 1837 में, 1837 में पढ़ा गया था। इसके बाद बताइएगा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश, सही है, मौर्य वंश हो जाएंगे। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन, सही है, आंध्र सातवाहन से हो जाएंगे। इसके बाद मत्स्य पुराण की, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। विराटनगर किस स्टेट में पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान हो जाएंगे। शुंग काल का मानक ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ जो है किन्हें कहा जाता है? मनुस्मृति को। मनुस्मृति हो जाएंगे। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण या शतपथ ग्रंथ है। इसके बाद बताइएगा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला हो जाएंगे, सही है, रेहला। मार्को पोलो द्वारा किस राज की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज का, ना, पांड्य राज की यात्रा पे ही आया था ये। इसके बाद बताइएगा, पतंजलि के महाभाष्य के किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश हो जाएंगे, शुंग वंश। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, सही। किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। इसको ध्वस्त किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सही है। मोहम्मद गौरी भारत पर जब आक्रमण किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मोहम्मद गौरी, सही है, धन को लूटना। इसके बाद एक मोहम्मद गजनबी भी थे। मोहम्मद गजनबी जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किए थे। देखिएगा, मोहम्मद गजनबी जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, मोहम्मद गजनबी। लेकिन मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था तो उनका धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना, इनका दोनों मुख्य उद्देश्य रहा। इसके बाद बताइएगा, भारत पे प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था इस्लाम के जरिए? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। पहली बार कब किया था? 711 में। 712 में वो सफल आक्रमण रहा। 711 में पहली बार आक्रमण किया था, सही है। इसके बाद बताइएगा, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? सही है, पत्थर का, स्टोन का प्रयोग करते थे, सही है। इसके बाद बताइएगा, प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? पाषाण काल में प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है कहाँ से मिला? मेहरगढ़ हो जाएंगे, मेहरगढ़, मेहरगढ़। इसके बाद बताइएगा, चैकोलिथ युग को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? कॉपर एज, यानी ताम्र युगीन युग कह सकते हैं। इसके बाद बताइएगा, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? भीमबेटका से। भीमबेटका जो है कहाँ में स्थित है? कौन सा राज्य? सही, मध्य प्रदेश राज्य हो जाएंगे। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति हो जाएंगे, आहार संस्कृति। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? किस काल में? अग्नि, पुरापाषाण, सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम कृषि की बात करें तो सही है, मध्यपाषाण काल में हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक था, उसको पढ़ा नहीं जा सका, सही है, भाव चित्रात्मक हो जाएंगे।
हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। 1921 में सही है। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, राखालदास बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। हाँ, इसके बाद 22 सही है। इसके बाद मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सही है, मृतकों का टीला हो जाएंगे। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ किया गया था? विश्व में सबसे पहले जो है कपास की खेती कहाँ आरंभ किया? भारत में ही किया गया, और वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किए थे। इसके बाद बताइएगा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? कौन सी लिपि? आधुनिक जो देवनागरी लिपि देख रहे हैं उसका प्राचीन रूप कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि हो जाएंगे। सही है। हड़प्पा काल की मुद्रा का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? सलखेरी का प्रयोग करते थे। सही है, सलखेरी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, मेसोपोटामिया अभिलेख में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुहा शब्द। मेलुहा शब्द हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सही है। इसके खोजकर्ता कौन हुए थे? रंगनाथन राव। सही है, रंगनाथन राव हो जाएंगे। इसके बाद गोदीबारा का अगर हम साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से प्राप्त है? लोथल से ही हो जाएंगे। सही है, लोथल से ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, 3 युग वाले एक चलाक लोमड़ी का भी साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये किस जगह से मिला? ये भी लोथल से ही है। सही है, लोथल से ही है। इसके बाद बताइएगा, लोथल जो है गुजरात के किस जिला में? अहमदाबाद जिला में। अहमदाबाद जिला में हो जाएंगे। हाँ, अहमदाबाद जिला ही है। चुनहुदरो की बात करते हैं। चुनहुदरो बताना है, ये जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का जगह है जो कि कहाँ में स्थित है? सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सही है, सिंध पाकिस्तान हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, मनके बनाने की कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? यही चुनहुदरो से ही मिला। मनके बनाने की कारखाना की बात करें तो चुनहुदरो से ही मिला। लिपिटसिक का साक्ष्य की बात करें तो ये भी चुनहुदरो से ही मिला है। सही है। इसके बाद बताइएगा, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस जगह है जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। और राजस्थान के कौन से जिला में? राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में। हनुमानगढ़ जिला में है। इसके खोजकर्ता कौन हुए थे? बीबी लाल एवं बीबी थापर हो जाएंगे। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीबी थापर, तीनों व्यक्ति है। अमलानंद घोष हो जाएंगे, बीबी लाल हो जाएंगे, बीबी थापर हो जाएंगे। ये अगर हम बात करें कालीबंगा को लेकर, किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के? घग्गर नदी के। और लोथल की बात की तो किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के। लोथल जो है आपके भोगवा नदी के किनारे। और एक बोले थे चुनहुदरो। चुनहुदरो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हो जाएंगे। मोहनजोदारो की बात करें किस नदी के किनारे है? मोहनजोदारो भी सिंधु है। और हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग की बात करते हैं तो कौन सा स्थल था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडनबर्ग नदी के किनारे। सही है, हिंडनबर्ग नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिणी भाग को लेकर के तो दायमाबाद हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। दायमाबाद और किस नदी के किनारे है? मांदा। दायमाबाद जो है किस नदी के किनारे है? इसके बाद एक उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी में मांदा था। दायमाबाद है। अगर हम दक्षिण में अगर हम बात करते हैं दायमाबाद, उत्तर में मांदा है जो कि चिनाब नदी पे। सही है, सुतकांगडोर है। पश्चिम में सुतकांगडोर हो जाएंगे, उत्तर में मांदा हो जाएंगे, दक्षिण में आपका दायमाबाद हो जाएंगे, पूरब में आलमगीरपुर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ नॉलेज यानी ज्ञान। सही है। इसके बाद है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द जो है किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन को करेगा। सही है। हाँ, आर्य। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सही है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त है? सही है, यजुर्वेद हो जाएंगे। 4 वेद में एक जादू टोना एवं वंशीकरण का वेद कौन सा? सही है, अथर्ववेद हो जाएंगे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। केकई हो जाएंगे। वैदिक नदी आस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। सही है, चिनाब हो जाएंगे। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है?
कौन सा सूत्र है? शुल्ब सूत्र हो जाएंगे, शुल्ब सूत्र हो जाएंगे। पुरुष मेघा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है या किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे, शतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गोत्र यही आपको देना है, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, इसमें बोलना। ऋग्वेद सही है, ऋग्वैदिक काल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा प्रसिद्ध 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुस्नी सही है। परुस्नी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी सही है, रावी हो जाएंगे। ये जो लड़ा गया था किसके किसके मत लड़ा गया था? दशराज एवं सुदास के मत लड़ा गया था। इसमें किसकी जीत होती है? सुदास की, 10 जन की हार हो जाती है। इसके बाद बताइएगा ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया? जौ के लिए सही है, जौ के लिए हो जाएंगे। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को सही है, इंद्र हो जाएंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? विश्वामित्र के द्वारा सही है, विश्वामित्र हो जाएंगे। सप्तमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? सही है, मुंडकोपनिषद से हो जाएंगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से सही है, चिकित्सा हो जाएंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी हो जाएंगे सही है, ब्राह्मणी। अभी हम आपको जो है प्राचीन नाम बोलते हैं नदी का, और आधुनिक नाम आपको बोलना है। वितास्ता का जो आधुनिक नाम क्या है? वितास्ता का आधुनिक नाम झेलम सही है, झेलम हो जाएंगे। विपाशा नदी का आधुनिक नाम सही है, व्यास हो जाएंगे। इसके बाद कुंभरू की बात करें तो इसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम हो जाएंगे। कुंभा की बात करें तो आधुनिक नाम नदी का काबुल हो जाएंगे। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक, गंडक सही। सदानीरा नदी का जो आधुनिक नाम है गंडक। आस्कनी का आधुनिक नाम की बात करें तो चिनाब हो जाएंगे सही है। गोमल की आधुनिक नदी की बात करें तो क्या नाम है इसका? गोमती। और सिंधु की सिंध सही है, सिंध। सरस्वती का घग्गर सही है, सरस्वती का घग्गर हो जाएंगे। इसका सुवास्तु का स्वात। इसके बाद से वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहते थे सही है, अमाजु हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव हो जाएंगे सही है, इसी को आदिनाथ के भी नाम से जानते थे। इसके बाद बताइएगा जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर सही है। इनका पद चिन्ह की बात करें तो कौन सा रहा? सही है, शेर हो जाएंगे, सिंह वही है, सिंह। इसके बाद बताइएगा अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? अनेकतावाद जो है किस सही है? धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है, जैन धर्म हो जाएंगे सही है। इसके बाद बताइएगा तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से ही हो जाएंगे सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैथिलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे, मैथिलीपुत्र गोसाल। यापनीय किस का संप्रदाय है? यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? ये भी जैन धर्म ही हो जाएंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा? अर्धमगधी, अर्धमगधी में लिखा गया है ना। इसके बाद इसी को प्राकृत भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध जो लिखे थे, अपना उपदेश जो दिए थे किस भाषा में? पाली भाषा में, पाली भाषा में दिए थे सही है। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंधित कौन होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर हो जाएंगे, सम्मेद शिखर। शयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? यह भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? त्रिपिटक जैन का ही है सही है। इसके बाद बताइएगा पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्त में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त को जोड़ा है, वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य को जोड़े ना, 5वां जो है ब्रह्मचर्य को जोड़े। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? सही है ना, जैन हम किस में पूछे सुनिएगा। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? ये भगवती सूत्र में। और अंगुत्तर निकाय जो आप बोल रहे हैं ना, वो बौद्ध धर्म के अनुसार है, वो बौद्ध धर्म का, ये जैन का, जैन का आपका हो जाएंगे भगवती सूत्र। इसके बाद बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 BC सही है, 540 भी और कहीं कहीं 599 भी आपको देंगे, 540 याद रखिए, 540 BC। हाँ। इसके बाद बताइएगा इनके पिता का क्या नाम था?
सिद्धार्थ सिद्धार्थ सही है, सिद्धार्थ हो जाएंगे। माता का नाम त्रिशला, त्रिशला त्रिशला था, त्रिशला हो जाएंगे। और महावीर स्वामी के जो है पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, सही है, यशोदा हो जाएंगे। देखिए याद रखिएगा, महावीर स्वामी, महावीर 4 अक्षर का नाम है, पत्नी का नाम यशोदा 3 अक्षर का। इसके बाद गौतम बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध है, महात्मा 3 अक्षर का नाम है, तो उसमें यशोधरा हो जाएंगे, 4 है, तो 3 4 याद करके रखिएगा। इसके बाद बताइएगा महावीर स्वामी का जो है निर्माण प्राप्ति कहाँ में हुआ था? पावापुरी पावापुरी, सही है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगिरी, सही है, राजगिरी में है, बिहार में ही पड़ता है ना, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके कितने वर्ष की आयु की अवस्था के दौरान जो है इनको निर्माण की प्राप्ति, सही है, 72। और कब निर्माण की प्राप्ति हुआ था? 468 BC में, सही है, 468 BC में। इसके बाद बताइएगा बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? गौतम बुद्ध जो है किसके राज्य में कौशाम्बी आए थे? उदाइन, उदाइन हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में। महाविष्कर्मण से क्या तात्पर्य? सही है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित है, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध को लेकर के, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 सही है, 563 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा इनके पिता का नाम क्या था? सुद्योधन, सही है, सुद्योधन था। इनके माता का नाम, सही है, महामाया देवी, सही है। किस गणराज्य से ये संबंधित है? महामाया की बात करते हैं, कोलीय, कोलीय गणराज्य से संबंधित है, सही है, कोलीय हो जाएंगे। और शाकगण के जो मुखिया थे ना, इनके पिताजी थे, यानी सुद्योधन जो है वो शाकगण के मुखिया थे। इनके माता की बात करें तो गणराज्य में कौन हो जाएंगे? कोलीय गणराज्य। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ का जो बचपन का नाम, सॉरी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा? सिद्धार्थ रहा, सही है, सिद्धार्थ हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा इनका गोत्र क्या था? गौतम, गौतम, सही है, इनका गोत्र जो रहा वो गौतम हो जाएंगे। इसके बाद बताइए इनके पुत्र का क्या नाम हुआ? राहुल, सही है। और इनका जो सारथी था उस सारथी का क्या नाम था? चन्ना, चन्ना। और इनके घोड़ा का नाम? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? वो महाराणा प्रताप के चेतक है, कंथक, सही है, कंथक हो जाएंगे। यानी महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक हो जाएंगे। इसके बाद देगा प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ में दिया गया? सही है, सारनाथ, इसी को ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, सारनाथ में ही है। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको कहाँ हुआ था? सही है, बोध गया में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी के, सही, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और इसके बाद एक जैन धर्म के महावीर जो थे उनको किस नदी के किनारे हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है, सही, रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था, रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक ना। और बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध उनको निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के निकट हुआ था, सही है। इसके बाद देगा बौद्ध धर्म के जो सिद्धार्थ थे या महात्मा बुद्ध थे, इनको अगर जो हम बात करते हैं जीवन अंत को लेकर के, तो कब हुआ था इनका जीवन अंत या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं? 483 BC आप कर सकते हैं, सही है। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे? 12 वर्ष, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में कितने साल कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ? सही है, 6 साल जो है कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर हम बात करते हैं निर्माण को लेकर के, इनका निर्माण कहाँ हुआ था? सही है, कुशीनगर, सही। कुशीनगर की बात करें तो ये कौन से जिला में पड़ता है? देवरिया जिला में, सही, उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में पड़ता है। किस दिन इनको अगर हम बात करते हैं जीवन का अंत या निर्वाण की बात करते हैं, किस दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा है और अंत भी जो है पूर्णिमा ही है, सही है। जन्म मृत्यु जो है सभी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, सही है, गुप्त काल में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले कौन से धर्म? सही है, बौद्ध धर्म हो जाएंगे। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में, वैशाली हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 BC में, सही है, 483 BC में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं कहाँ हुआ था? सही है, राजगिरी में हुआ था। और इस किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था।
दूसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं, कब हुआ था? कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और सवाकामी अध्यक्षता कर रहे थे। तीसरे बौद्ध संगीति की बात करें, कब हुआ था? कब हुआ था पहले बताओ? 252 बीसी कर सकते हैं। और कहाँ में? पाटलिपुत्र में हुआ था, सही है। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता मेघलीपुत्र तीसरे के द्वारा किया जा रहा था, सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? सही, 98 बीसी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी भी आप कह सकते हैं। कुंडलग्राम, जो कि कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? सही है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अशुघोष अध्यक्षता कर रहे थे, वसुमित्र उपाध्यक्ष थे, सही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में, सही है, राजगीर हो जाएंगे। एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं, के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसके बाद बताइएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क, कनिष्क हो जाएंगे, सही है। महायान और हीनयान जो देखते हैं, दो अलग अलग संप्रदाय में बटा था। बौद्ध धर्म के किस संगीति में? सही है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, कुषाण काल हो जाएंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन हो जाएंगे, नागार्जुन। इसके बाद बताइएगा, वर्जियान बौद्ध धर्म के बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा हो जाएंगे, तारा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में, सिक्किम हो जाएंगे।